IMF के तकनीकी माहिरीन का वफ्द दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। IMF की शर्त पूरी, सरकारी अफसरान असासे जाहिर करने के पाबंद होंगे। काबीना से तरमीम मंजूर कर ली गई है। तो बात सुनो, हम उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं कि IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। तो सर ये मुलाकात आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं है? ये मुलाकात मेरे लिए सरप्राइज नहीं है बल्कि शर्मिंदगी है। सेनेटर आजम नजरीर तारड़ कहते हैं कि IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और सबसे बढ़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर लेना, सबकी उंगलियां उठ चुकी हैं। IMF वफ्द जरूरी मुलाकातों। आपको आजादी महसूस होती है? भूख से आजादी मिली, जहालत से आजादी मिली, जिल्लत से आजादी मिली जी। ये जो IMF की डेलीगेशन आई है, सबसे बड़ा उनका भी यही प्रॉब्लम है। जय हिंद, जय भारत। आप सबको हिंदुस्तान में स्वागत है। पाकिस्तान में IMF की डेलीगेट 10 दिन के दौरे में आया था, जिससे पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से IMF डेलीगेट मुलाकात किया है। IMF की काम में रुकावट डालने के लिए चीफ जस्टिस को IMF डेलीगेट ने जोर तरह से डांटा रहा है। IMF प्रोग्राम के मुताबिक IMF पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने की कोशिश कर रहा है और विदेशी कंपनियों को पाकिस्तान में डालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानी चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम रुकावट डाल रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए IMF पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से मुलाकात किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बड़ी हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की भिखारी गवर्नमेंट IMF से लोन लेने के लिए IMF के प्यार में पड़ गया है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में और किसी भी हालात में IMF से लोन लेकर ही रहेगा। इसके लिए पाकिस्तान को कितना भी बेइज्जत होना पड़े, वो सब कुछ सहन करेगा। IMF की शर्त पूरी, सरकारी अफसरान असासे जाहिर करने के पाबंद होंगे। काबीना से तरमीम मंजूर कर ली गई है। तो बात सुनो, हम उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं कि यार किसी को अच्छा को देख के कोई पार्टी अगर मिलती है, मुल्क लीज पे दे दो। जैसे नालायक कामचोर जागीरदार जिम्मेदार अब अपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स वगैरह के साथ कोई ठेका टुका कर लेते हैं कि यार हमारी जमीनें तो मैनेज करो, हम बैठ के हराम खाते हैं। ये मुल्क लीज क्यों नहीं? देखो ना, आप PIA या स्टील मिल या फलाना टमकाना हर शय यहाँ किराए पे दस्तयाब है या इनसे संभाली नहीं जा रही, तो पूरे का पूरा मुल्क लीज पे दे दो। आई एम श्योर जो कोई भी आएगा इनसे बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर इनके किकबैक्स और कमीशन वगैरह मारे जाएंगे, बाकी तो सारे का सारा निजाम को कसर छोड़ी है उन्होंने। उसको एक दफा इस मुल्क को आबाद होने दो, ट्रैक पे आ जाए, फिर उजाड़ने के लिए आ जाना। दिलचस्प खेल होगा, देखें। अच्छा, ये हैरत अंगेज किस्म की तौहीन आमेज बातें, लेकिन बातें दुरुस्त हैं। दे हैव इनवाइटेड दिस इंसल्ट। अंदाजा लगाओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बिल्कुल इसी तरह वो कर रहा है कि एक नालायक मशकूक सा गाहक है। जैसे बैंकर्स हैं, क्या करते हैं जब वो लोन देते हैं, पैसा देते हैं, वो फिर मॉनिटर भी करते हैं, वो देखते भी हैं कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है। कितनी बार मुल्क समारोह वगैरह सारे ड्रामे हुए, गोती फिर बोर्ड दे थले आ जाती है। मकरूज नस्लें, भिखारी, ये वजह शोहरत जिस मुल्क की बन जाए उसे चाहिए लीज पे दे दे, ट्राई करके देख लें, कोई हर्ज थोड़ी है। और मैं बातों का देखो, बात सुनो, हम बड़ी जंगे आजादी, तो फलानी आजादी, टमकानी आजादी, तो गुलामी जारी है। सिर्फ गोरों की जगह नीले पीले काले आ गए, बस। और क्या है? बताओ मुझे, रियलिटी बताओ। कि IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। तो सर ये मुलाकात आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं है? बहुत से लोग तो इस तरह से सरप्राइज हुए हैं कि जैसे ISI के चीफ अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे, तो ये वाली मुलाकात भी कोई इस तरह की सरप्राइजिंग नहीं है? एक मतलब आलमी इदारे का वफ्द, वो भी जो फाइनेंस करता है, और वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल रहा है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुलाकात मेरे लिए सरप्राइज नहीं है बल्कि शर्मिंदगी है। अच्छा, शर्मिंदगी है ना। शर्मिंदगी ये है कि हमारी अदालत है, अदालत का एक सिस्टम है, ठीक है, और उसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं और वह इज्जत है वो, ठीक है, मगर जो बाहर वाला है वो उसको सही नहीं समझता, इसलिए वो चेक करने आया है। देखिए, चीज़ को बिल्कुल सही पैराए में देखो ना, कि हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत है, मगर वो आके सुप्रीम कोर्ट के बंदे चीफ जस्टिस को ये कह रहा है कि मैं आपके सिस्टम को डायरेक्टली चेक करना चाहता हूँ। मैं इसको सियासी पहलू से अलग कर माशी पहलू की बात करता हूँ। वो ये कहने, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कह रहा है कि भाई आपके यहाँ जो कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ हैं, उस पर ये जो आप हरकतें करते रहते हैं पास्ट में, तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी या इकोनॉमिक कोई डेवलपमेंट आएगी, तो हमें क्या पता है कल को आपको उल्टा पुल्टा ऑर्डर पास नहीं कर देंगे।
ये है परेशानी की बात। जिसकी बेहतरीन मिसाल रेकोडिक का ऑर्डर था, जिसकी बेहतरीन मिसाल स्टील मिल का ऑर्डर था जो आपने प्राइवेटाइजेशन को रोका था, जिसकी बेहतरीन मिसाल हर प्राइवेटाइजेशन का स्टे होता है। वो ये पूछ रहे हैं भाई कि तुम्हारा सिस्टम क्या है, तुम क्या करोगे? कल को मैं इन्वेस्टमेंट ले आया और तुम्हारी गवर्नमेंट दूसरी आ गई और तुमने पता लगा एक जज साहब आ गए जिन्होंने कुछ और दिमाग फैसला किया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो सर गवर्नमेंट जो भी आए अदालत को फैसला या चीफ जस्टिस को अपना कोई फैसला वो तो मेरिट पे करना होता है ना। तो आईएमएफ मैंने अपने साथ वो रवैया देखा है कि मुझे पंजाब हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने बुलाया जिस जमाने में चीनी के प्राइस का झगड़ा चल रहा था। जहांगीर तरीन साहब? नहीं, पुरानी बात है बहुत। अच्छा, बहुत कि प्राइस का झगड़ा चल रहा था, चीनी की प्राइस का। और आपको अगर याद हो, पंजाब हाई कोर्ट ने चीनी की प्राइस डिटरमिन कर दी थी। उन्होंने हमारी फर्म को कहा कि चीनी की प्राइस डिटरमिन कर दे। हमने कहा सर कर देंगे, हमें कागज वागज दें। उन्होंने कहा नहीं जी आधे घंटे में 2 घंटे में कर दे। तो हमने कहा सर ये नहीं हो सकती 2 घंटे में। उन्होंने हमें बहुत झाड़ा और 2 घंटे बाद प्राइस डिटरमिन कर दी। इस मौके पर यहाँ आना और सबसे बढ़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर लेना, सबकी उंगलियां उठ चुकी हैं, सब हैरान है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये माशी डिसिप्लिन के लिए जरूरी थी मुलाकात, कुछ टैक्स मैटर्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स थे, इसके लिए ये मुलाकात हुई। इनसाइड आयशा, मैं एक बात बताऊं तो अगर आप किसी किस्म की रिफॉर्म करेंगे ना इस मुल्क में जी, कोई भी रिफॉर्म है, रिफॉर्म का मतलब है स्टेटस को चेंज करना। अच्छा, जब आप स्टेटस को चेंज करते हैं तो वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका फायदा है स्टेटस को में वो ऑपोजिशन में आ जाते हैं। जब वो ऑपोजिशन में आते हैं गवर्नमेंट तो उनकी बात नहीं सुनती, तो वो चले जाते हैं जुडिशरी के पास या वो एजिटेशन करते हैं। तो ही उनके पास रास्ते होते हैं रिफॉर्म को रोकने के लिए। अच्छा, या सड़कों पे स्ट्राइक्स या जुडिशरी के पास पिटिशंस। तो कोई भी रिफॉर्म इस मुल्क में नहीं, किसी मुल्क में भी कामयाब नहीं हो सकती अगर जुडिशरी आपके साथ ना हो। जुडिशरी सबसे बड़ी रुकावट बनती है, बिकॉज जुडिशरी इज अ स्टेटस को इंस्टीट्यूशन। ये जो आईएमएफ की डेलीगेशन आई है, सबसे बड़ा उनका भी यही प्रॉब्लम है। क्या? वो भी पूछते हैं कि ये जो आप करने जा रहे हैं जुडिशरी तो नहीं रोक देगी? तारीख में जब वो देखते हैं जुडिशरी का रोल, तो वो एक्चुअली हर रिफॉर्म के खिलाफ है, और स्पेशली वो रिफॉर्म जो कि हार्डशिप होती है। प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क में क्यों नहीं हुई? हमेशा जुडिशरी ने रोक दिया, और वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होती। कभी कभी शॉर्टकट्स करने पड़ते हैं, कभी कभी क्विक फैसले करने पड़ते हैं, कभी कभी कंसेशंस देनी पड़ती है। ठीक। और वो कोई ना कोई कानून ऐसा होता है जिससे वो रुकावट बन जाती है और जुडिशरी लेके बैठ जाती है। अब जुडिशरी ने जब भी इकोनॉमिक इंटरवेंशन की है, मेरा अपना ये तज्जिया है कि मेजॉरिटी डिसीजंस जुडिशरी की हैव बीन एंटी रिफॉर्म एंड हैव बीन नेगेटिव। सबसे जो आउटस्टैंडिंग डिसीजंस हैं वो यही हैं, स्टील मिल को नहीं प्राइवेटाइज होने दिया मुशर्रफ के ज़माने में, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने। कभी आप वो जजमेंट्स पढ़े, दे आर अट्रोशियस जजमेंट्स। लगता है इनको इकोनॉमिक्स का अलिफ बे नहीं पता, और ये बैठ के वहाँ विदाउट एबिकस क्यूरे या विदाउट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये लोग फैसले कर देते हैं। ये समझते हैं दे नो एवरीथिंग। दे डोंट। They know the law and the constitution. What they don't know is specialist subjects. They need to have specialists sitting them and informing them. तो बट वो नहीं करते। So इसलिए